लेकिन पहले एक से एक बढ़कर संत थे और करीब करीब सभी संतों को मदन मोहन बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से। और जिसके मन में भाव, श्रद्धा, समर्पण रहा, उसने भी दर्शन किए, साक्षात महसूस किया। आज ऐसे ही संत की कहानी सुना रहा हूं। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ अपनी गाड़ी में वृंदावन की तरफ जा रहे थे। रात का अंधेरा हो रहा था, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रास्ता थोड़ा सुनसान हो गया। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले इतना आवाजाही नहीं होती थी, मतलब बहुत कम लोग निकलते थे शाम के वक्त, रात के वक्त। अब रास्ते में वृंदावन से थोड़ी दूर पर ही संत बाबा की गाड़ी खराब हो गई। संत बाबा का भोजन का टाइम हो गया था, भूख के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वो अपने बांके बिहारी को खिलाए बगैर भोजन नहीं करते थे। वही भोजन पाते थे जो उन्हें बांके बिहारी को पाया होता है, और जो बांके बिहारी पाते थे वही वो पाते थे महाप्रसाद के रूप में। अब उन्हें एक तो उनकी वृद्धावस्था, ऊपर से भूख, ऊपर से दूर दूर तक कोई इंतजाम नहीं, और शरीर थक चुका था सफर से। अब गाड़ी खराब हो गई, कहीं भी कोई मिस्त्री मैकेनिक नजर नहीं आ रहा। शिष्य को एक ढाबा नजर आया थोड़ा दूर पे। बोला, बाबा आप यहां आराम कर लो, इतने मिस्त्री को देखता हूं। बाबा बोले ठीक है चलो चलते हैं। अब बाबा के चेहरे पे तेज तो बहुत था, मगर थकावट भी साफ नजर आ रही थी। ढाबे का मालिक ने देखा एक तेजवान संत मेरे ढाबे पे आ रहा है। बाहर निकला, उससे पूछा बाबा प्रणाम, कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ, क्या परेशानी है? बाबा बोलते हैं भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई है और अभी ये मिस्त्री को देख के लाएंगे, फिर वृंदावन जाएंगे, और अभी हमने भोजन भी नहीं पाया है। वो बड़े प्यार से भोजन बनाता है, क्यों? उसके बाद तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता था, लेकिन वह शुद्ध रूप से सब बर्तनों को मांझकर भोजन बनाता है, शुद्ध एकदम। लेकिन जैसे बना के लाता है, बाबा के सामने रखता है, बाबा बड़े खुश होते हैं, उसे बड़े प्यार से देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं उसे, लेकिन कहते हैं बेटा मैं ये भोजन नहीं पा सकता। तो ढाबे मालिक का चेहरा मुरझा जाता है, कहता है बाबा ऐसा क्यों? कहता बेटा जब तक मेरे बांके बिहारी इसे छोटा नहीं करेंगे, उन्हें भोग नहीं लगेगा, वो भी भूखे होंगे, तो मैं कैसे खा सकता हूं? वो भी हैरान कि ये बात भी है। अब बेचारे का मुंह उतर गया उसका, वो भोजन ऐसा कहीं ऐसा रख दिया। और उनका शिष्य मिस्त्री के लिए इधर उधर गया।
वापस आया, बाबा यहां तो दूर दूर तक मिस्त्री नहीं है, क्या करें। इतने में एक बड़ी गाड़ी आके रुकती है, कार, उसमें से रईस सेठ और सेठानी उतरते हैं, आते ढाबे मालिक से पूछते हैं, भैया शुद्ध खाना मिल जाएगा। अब ढाबा मालिक बाबा को देख रहा है, बाबा उन दोनों को देख रहे हैं, और शिष्य सबको देख रहा है। क्या सहयोग है। कहते हैं भैया हमारे लल्ला ने, हमारे कान्हा ने, ये बांके बिहारी जी का जो बाल स्वरूप है, आज इन्होंने भोजन नहीं करा है, क्योंकि पीछे जाम लगा हुआ था, हम जाम में फंस गए और कन्हैया का भोजन का समय निकल गया। हम तेजी से वृंदावन जा रहे थे, हमने आपका ढाबा खुला देखा, यहां चले आए। अब बाबा कह रहे क्या संयोग है, क्या बांके बिहारी खुद भोग लगा दें, ढाबे पे आए। अब ढाबा मालिक फटाफट गया, कढ़ाई चढ़ाई, जो शुद्ध भोजन उसने संत बाबा के लिए बनाया था उसे गर्म किया, थाली में सजा के लाया, और उन सेठ सेठानी को उसने क्या ये एकदम शुद्ध भोजन है, आप भोग लगा सकते हैं। अब सेठ सेठानी क्या करते हैं कि पर्दा लगा के कन्हैया जी को भोग लगाते हैं। उन्हें भोग लग जाता है, बड़े प्रसन्न होते हैं, ढाबे मालिक का बहुत धन्यवाद देते हैं और बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा ये भोग आप भी ले लो, आप भी स्वीकार करो। थोड़ा थोड़ा भोग सब ले लेते हैं। बाबा के आंसू निकल आते हैं, सीधा बांके बिहारी जी के चरणों में पड़ जाते हैं, जो उनका छोटा सा विग्रह स्वरूप होता है, छोटी सी मूर्ति जो होती है। कहते हैं आप बहुत छलिया हो, आप करुणा के निधान हो, आप प्रेम से भरे हुए हो, आप भाव से भरे हुए प्रभु। आपको मालूम था आपका भक्त भूखा है और अपने नियम से बंधा हुआ है, आपसे देखा नहीं गया, चले आए आप, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है प्रभु। आप अपने भक्तों के मन की बातें जानते हो, अपने भक्त का भूखा नहीं देख सके। आप बहुत कृपा निधान हो, आप पालनहार हो। बहुत याचना करते हैं संत बाबा, कहते हैं प्रभु भूखा भी रखा और खुद भोग लगा ले आए। इधर ढाबा मालिक देख रहा है, कह रहा मैं तो बांके बिहारी को एक पत्थर की मूर्ति मानता था, आज जागृत स्वरूप भी देख लिया। एक बाबा भूखे थे, मेरे ढाबे पे आए, मैंने भोजन बनाया, जबकि मेरी पत्नी कहती थी बांके बिहारी को भोग लगा दिया करो। उसके डर के मारे मैं कभी कभी भोग लगाया करता था, मगर आज एक बाबा मेरे ढाबे पर भूखे बैठे हैं, कह रहे हैं बांके बिहारी को भोग लगाया बगैर मैं भोग नहीं, मां प्रसाद नहीं खा सकता, नहीं पा सकता।
उनके लिए बांके बिहारी या स्वयं आए सेठ सेठानी के साथ। उसकी आंखें खुल गई, उसके कपाल के चक्षु खुल गए। बांके बिहारी का भक्त हो गया ढाबे वाला, क्या मान गया आज, पर वो आपकी लीला मान गया। आप शिष्य रो रहा है, बाबा का शिष्य लीला देख रहा है प्रभु की, कह रहा है क्या संयोग है, बांके बिहारी साक्षात यही भोग लगाने आए हैं और बाबा रो रहे हैं। चरण पकड़ लिए बांके बिहारी के छोटे से विग्रह स्वरूप के। सेठ सेठानी देख रहे हैं, भैया क्या हुआ? तो ढाबे वाला बोलता है बांके बिहारी को भोग लगाए बगैर बाबा भोग नहीं पाते हैं, और आज भूखे पूरा दिन के, और आज भोग नहीं मिला, और आप साक्षात इन्हें यहां ले आए। कह रहे भैया हमें भी विचित्र सा एहसास हो रहा था, जाम में फंसने के बाद हमें कहीं दुकान खोली हुई नहीं मिली, और मिली भी तो आपका यहां ढाबा मिला। क्या ये संयोग नहीं है, ये आज्ञा है बांके बिहारी की, क्या मुझे वहां ले चलो? मान गए आज। फिर बाबा ने क्या आगे ढाबे मालिक ने उनके झूठे भोग की थाली रखी, कहा बाबा अब तो बांके बिहारी ने भोग लगा लिया, अब तो भोग पालो, अब तो ये महाप्रसाद है। बाबा की आंखों में आंसू हैं, हृदय करुणा से भर गया है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। और ढाबे मालिक जो केवल पत्थर की मूर्ति मानता था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया साक्षात चमत्कार देखकर। और सेठ सेठानी अब मान गए कि आज हमारी भक्ति पूर्ण हो गई, जो प्रभु हमें यहां तक लाए। बाबा ने कहा आप श्याम सुंदर, आप मेरे कन्हैया, मेरे मदन मोहन, मेरे बांके बिहारी, मेरे पे ऐसी कृपा बनाए रखना, अपनी करुणा बनाए रखना, अपनी दया बनाए रखना। मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, मुझे रास्ता मत भटकाना। और उन्होंने भोग पाया। कहानी का सार ये है, जैसी आपकी नजर वैसे ही आपका नजरिया, जैसे आपके भाव वैसी आपकी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देगी त्यों तैसी। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए प्रसाद समझ के, क्यों एक मां खिला रही थी, उन्हें चख चख के मेरे प्रभु को कई खट्टे बेर ना चले जाएं। ऐसे ही कन्हैया कृष्ण के स्वरूप में उनकी तो लीलाएं अजब है, हर एक के साथ। विदुर की पत्नी केले के छिलकों को ही खिला रही है, और भगवान कन्हैया कृष्ण केले के छिलके खा रहे हैं प्रेम में। तो भावना और भाव
समर्पण के हैं तो वो जगह, परिस्थिति, देश, काल कुछ नहीं देखते। केवल भक्त की भावना, भक्त का समर्पण, भक्त की भक्ति, भक्त की श्रद्धा और भक्त के करुणा सब देखते हैं। मेरा भक्त क्या कर रहा है, क्या चाहता है। इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखिए, समर्पित रखिए। आपको वहीं दर्शन होंगे जहां आप हैं। बोलिए राधे राधे। जय बांके बिहारी लाल की।